वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। रतापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। NHAI द्वारा बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य मार्ग परियोजना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कापड़ा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा। और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन कितना रहा? तो आंसर हो जाएगा 197.75 197.75 लाख टन। हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। एशिया की राजसी चोटी के रूप में किस पर्वत को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन से स्थान पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। DRDO द्वारा परीक्षा की गई MPATGM मिसाइल किस श्रेणी की है? तो आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी की। भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेट स्कॉर्प किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेरा रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है। किस संगठन ने राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के द्वारा। हाल ही में खबरों में देखे गए लेप्टोब्रैकियम सोमानी और लेप्टोब्रैकियम मेचुका किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक से। टेलीविज़न सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा विजेता कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ओवेन कपूर। दुनिया के सबसे बड़े AI फिल्म पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा जुबै जलासी को। और दविंदर सिंह गर्चा किस खेल से संबंधित थे जिनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा हॉकी। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अरालम को आधिकारिक तौर पर किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा केरल। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 में किस भारतीय ने जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार ने। और 5वीं ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारतीय नौसेना निम्न में से किस स्थान पर नया नौसैन्य अड्डा स्थापित करेगी? तो आंसर हो जाएगा हल्दिया। तो ये था रिवीजन और मैं आप लोगों से डेली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर हडोल महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में आत्मनिर्भर हडोल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव गुजरात के भावनगर जिले के हडोल गांव पालीताड़ा तालुका में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और अस्थायी समुदायों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। और चलिए मैप में देख लेते हैं गुजरात कहाँ पे स्थित है। तो गुजरात यहाँ पे स्थित है। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। CM कौन है? भूपेंद्र पटेल जी हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं गुजरात के बारे में। और तो 11-12 जनवरी 2026 को राजकोट के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और मुकेश अंबानी ने गुजरात में अगले 5 वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है, जिससे जामनगर को ग्रीन एनर्जी हब बनाया जाएगा। ठीक है। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में 1 जनवरी 2026 से इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संचालन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने गिफ्ट सिटी आने वाले बाहरी पर्यटकों के लिए शराब के नियमों में ढील दी है। अब वैध ID दिखाने पर अनुमति मिल सकेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 12 जनवरी को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर की आस्था के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनवरी 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया।
ठीक है। और मकर संक्रांति के अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राज्यव्यापी पोषण उड़ान अभियान चलाया गया, ठीक है। इन अभियानों को, इन पर्वों को आप लोग याद रखेंगे। गुजरात सरकार ने वर्ष 2025-26 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? शहरी विकास वर्ष के रूप में। और कच्छ के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी क्षमता 30 गीगावाट होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अपने गुजरात के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय किस पर केंद्रित है? आंसर हो जाएगा लचीलापन, नवाचार और स्थिरता। भारत ने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर ब्राज़ील से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है। इसके पहले अध्यक्ष कौन था? ब्राज़ील था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 का आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की और वर्ष 2026 ब्रिक्स के गठन की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। और भारत की अध्यक्षता की आधिकारिक थीम बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। इस साल के लोगों में भारत की राष्ट्रीय फूल कमल के साथ मध्य में नमस्ते की मुद्रा को दर्शाया गया है। और वर्तमान में ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जो कि 2025 में शामिल हुआ है। और बेलारूस, बोलीविया और कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़्बेकिस्तान को पार्टनर देशों के रूप में इसमें शामिल किया गया है। और भारत 2026 के अंत में संभावित अगस्त या सितंबर में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी नई दिल्ली में करेगा। और सदस्य देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणाली ब्रिक्स पे और साझा डिजिटल मुद्रा पर काम तेज कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने डॉलर के विकल्प के रूप में नई मुद्रा बनाई तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। जनवरी 2026 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें चीन, रूस और ईरान ने भाग लिया, बट भारत ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान देश के 60 अलग अलग शहरों में लगभग 100 से अधिक बैठकों का आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ डाक सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। भारत ने जर्मनी के साथ डाक सहयोग संयुक्त आशय घोषणा पत्र जो है हस्ताक्षर किया है। भारत और जर्मनी ने 12 जनवरी 2026 को अहमदाबाद में सहयोग के 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं, विशेष रूप से सीमा पर ई-कॉमर्स और अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में मेटा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दीना पावले मैकाकार्मिक को मेटा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में निसान इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा थियरी सब्बाग। थियरी सब्बाग को निसान इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। निसान ने थियरी सब्बाग को 1 जनवरी 2026 में भारत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जिसे री निसान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत AMIEO अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, यूरोप एंड ओशियानिया क्षेत्र में उनकी भूमिका का विस्तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल प्रशासन नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज नियम 2026 किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत इन्हें अधिसूचित किया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के प्रावधानों को लागू करते हैं। इसका मुख्य फोकस पारदर्शिता और
एथलीटों का प्रतिनिधित्व पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनिमय 2026 किस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फेमा 1999। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करने का अधिकार देता है। फेमा का मुख्य उद्देश्य बाह्य व्यापार को सुगम बनाना, व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजारों को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। नए गारंटी विनिमय 2026 सीमा पार वित्तीय प्रतिबद्धताओं की निगरानी को आधुनिक बनाकर इस उद्देश्य को और मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी मुख्य रूप से किस मौसम की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा रबी की फसलें। ठीक है, लोहड़ी हर साल मकर संक्रांति के दिन पहले 13 जनवरी को मनाई जाती है और लोहड़ी उत्तर भारत के कृषि परंपराओं से जुड़ा एक फसल उत्सव है। यह गेहूं, गन्ना, सरसों जैसी रबी फसलों की कटाई का जश्न मनाता है। लोहड़ी पंजाबी लोक कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है, विशेषकर मुगल काल के लोक नायक दुल्ला भट्टी की कथा से। ठीक है, लोहड़ी का मुख्य अनुष्ठान सूर्यास्त के समय अलाव जलाना है, जो गर्माहट और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है, लेकिन इसी तरह के त्यौहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं। पंजाब में लोहड़ी के बाद माघी मनाई जाती है और सिंधी समुदाय लाल लोई मनाते हैं, जबकि मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू अन्य क्षेत्र में फसल और सूर्य चक्र का जश्न मनाते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को उजागर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की फसल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला ऑरोबेंचे किस प्रकार का खरपतवार है? तो ऑरोबेंचे किस प्रकार का खरपतवार है? तो ये है तना परजीवी। क्या है? ये तना परजीवी है। ऑरोबीचे, इसे सामान्यतः बूम रेप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पूर्ण जड़ परजीवी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और अपने पोषण के लिए सरसों जैसे पौधों की जड़ों पर निर्भर रहता है। ठीक है, भारत में खाद्य तेल की आत्मनिर्भरता के लिए सरसों सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी फसल है और ऑरोबेंचे के कारण इसकी पैदावार में 20% से 50% तक की भारी गिरावट आ सकती है। और बीजों की जटिलता क्या है ऑरोबीचे के? इस खरपतवार के बीज बहुत छोटे होते हैं और मिट्टी में 20 साल तक निष्क्रिय अवस्था में जीवित रह सकते हैं, जिससे इसका उन्मूलन बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, भारत अपनी खाद्य तेल की कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा लगभग 50 से 60% आयात करता है, जो लगभग 16 मिलियन टन प्रति वर्ष है। और ऑरोबीचे जैसे खरपतवारों के कारण घरेलू उत्पाद में कमी आना भारत के आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडारण पर दबाव बढ़ाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू फूड सिक्योरिटी पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाट, इजराइल में। इलाट, इजराइल में सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट मत्स्य पालन, जलीय कृषि और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है और इलाट में ब्लू फूड सिक्योरिटी पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और भारत इजराइल सहयोग में मत्स्य पालन, जलीय कृषि और नीली अर्थव्यवस्था शामिल है। इस यात्रा में सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम खाद्य प्रणालियों पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषिनी मिशन के अंतर्गत नागरिकों द्वारा भाषाई डेटा योगदान के लिए कौन सा मंच विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषादान। भाषिनी राष्ट्र भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत संचालित होती है। यह पहल शासन और सार्वजनिक सेवाओं के लिए बहुभाषी AI पर केंद्रित है। भाषादान भाषिनी का नागरिक योगदान मंच है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के हिस्से के रूप में भाषणी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बोड़ा त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन था, जिला स्तरीय वस्त्र परिवर्तन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय।
वस्त्र मंत्रालय ने गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल का शुभारंभ किया है। यह भारत के वस्त्र क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 100 उच्च क्षमता वाले जिलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन के रूप में विकसित करना और 100 आकांक्षी जिलों को आत्मनिर्भर वस्त्र केंद्रों में परिवर्तित करना है। जिलों का वर्गीकरण निर्यात प्रदर्शन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पारिस्थितिकी तंत्र और कार्यबल की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।